आज की इस क्लास में हम ये सीखने वाले हैं कि विंडोज़ का वॉलपेपर कैसे चेंज करें, फ़ोल्डर कैसे क्रिएट करना है, फ़ोल्डर का नाम कैसे चेंज करना है, किसी भी फ़ोल्डर को डिलीट कैसे करना है या फिर उसे परमानेंट डिलीट कैसे करना है, और भी कुछ बेसिक कैसे कंप्यूटर को ऑपरेट करना है, विंडोज़ को कैसे कैसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फिर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वॉलपेपर चेंज करने से। अभी मैंने ये कंप्यूटर ऑन किया हुआ है और मेरे कंप्यूटर में बिल्कुल फ्रंट स्क्रीन खुली हुई है, होम स्क्रीन खुली हुई है, जहाँ पे ये वॉलपेपर है इसको हम चेंज करेंगे। वॉलपेपर चेंज करने के लिए आपको ब्लैंक एरिया कहीं पर भी, जिसको डेस्कटॉप बोलते हैं, डेस्कटॉप पर कहीं पर भी राइट क्लिक करना है आपको और उसके बाद आपको पर्सनलाइज पे क्लिक करना है। पर्सनलाइज पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो पेज आ गया, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, बैकग्राउंड, कलर्स, लॉक स्क्रीन का। हमें वॉलपेपर चेंज करना है तो हम कहाँ पे रहेंगे, बैकग्राउंड पे रहेंगे और यहाँ कुछ पिक्चर्स हैं, जो भी पिक्चर्स हमें सिलेक्ट करनी है उस पिक्चर पे हम क्लिक करेंगे। अब वो पिक्चर्स वॉलपेपर में लग चुका है। अगर हमें कोई अपनी कस्टम पिक्चर्स को ऐड करना है, जैसे अपनी पिक्चर हो या कोई सी भी पिक्चर बनाई हुई है उसको ऐड करना है, कंप्यूटर में जो मौजूद है उसको ऐड करना है, तो आपको यहाँ ब्राउज़ पे क्लिक करना है। ब्राउज़ पे क्लिक करने के बाद आपके कंप्यूटर में जहाँ पर भी पिक्चर है वहाँ से आप पिक्चर्स को सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से चूज़ पिक्चर पे क्लिक कर देंगे तो आपके उस पिक्चर का वॉलपेपर डेस्कटॉप पे सेट हो जाएगा। चलिए, ये तो रहा वॉलपेपर सेट करने की बात। अभी हम बात करते हैं स्क्रीन की रिजोल्यूशंस की। स्क्रीन के रिजोल्यूशन को छोटा करना, बड़ा करना, ये सारी चीज़ें भी होती है। तो राइट क्लिक करेंगे और हम दोबारा जाएंगे डिस्प्ले सेटिंग में। इस बार डिस्प्ले सेटिंग में जाने के बाद हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे जैसे देखिए ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल रहा है, इससे मैं ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। फिलहाल मैं लैपटॉप में यूज़ कर रहा हूँ तो लैपटॉप में ब्राइटनेस का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन अगर आप डेस्कटॉप में करेंगे तो नहीं आएगा। यहाँ नीचे बात हो रही थी रिजोल्यूशन की, तो यहाँ देखिए रिजोल्यूशन का ऑप्शन है जिससे हम स्क्रीन के साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। जैसे मैंने क्लिक किया, देखिए अब ये स्क्रीन का जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा हो गया। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है रखना है या नहीं रखना है, तो हमें नहीं रखना तो हम इसे रिवर्ट कर देंगे। रिवर्ट करने के बाद हमारी स्क्रीन वापस पहले जैसी हो गई। अब हम जानते हैं कि अगर कंप्यूटर के अंदर आपको टाइम और डेट चेंज करना है तो आप कैसे करेंगे। कंप्यूटर के स्क्रीन के राइट बॉटम कॉर्नर में आपको यहाँ पे टाइम और डेट दोनों चीज़ दिख रहा होगा। इसको चेंज करने के लिए आप इस पर राइट क्लिक कर सकते हैं। राइट क्लिक करने के बाद आपको एडजस्ट डेट एंड टाइम का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें कुछ ऑप्शंस मिलेगा, उसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे डेट एंड टाइम गलत दिखा रहा है, डेट तो सही दिखा रहा है, टाइम गलत दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए सेट टाइम ऑटोमेटिकली, मतलब कि टाइम ऑटोमेटिकली सेट हुआ पड़ा है किस हिसाब से, जो भी हमने टाइम जोन यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। टाइम जोन है UTC-8, मतलब हमारे इंडिया का टाइम जोन नहीं सेट हो रखा है, तो हम इसको ऑटोमेटिक से हटा देंगे एक बार। और फिर हम सबसे पहले टाइम और डेट में हम टाइम जोन को ही चेंज करेंगे। टाइम जोन हम अपना सिलेक्ट करेंगे, हमारे देश का हमारा है +5:30, यहाँ पे दिख जाएगा आपको, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, इसको आपको ले लेना है। एंड देन देखिए टाइम ऑटोमेटिक हमारा सेट हो गया। अगर आपने टाइम और डेट नहीं चेंज कर रखा, मतलब अगर मैंने सेट कर रखा था तो यहाँ पे देखिए टाइम जोन चेंज किया तो ऑटोमेटिक टाइम भी ठीक हो गया। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता तो आप यहाँ से देखिए चेंज डेट एंड टाइम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे मैनुअल टाइम और डेट चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आज डेट है जनवरी, मंथ है जनवरी, डेट है 28 और साल है 2024। तो ये मेरा सिलेक्टेड है और आपको यहाँ से टाइम जो भी हो रहा है, मिनट और AM और PM, ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करना है। और उसके बाद अब आपको बताता हूँ, अगर कंप्यूटर के अंदर आपको फ़ोल्डर क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करेंगे। फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए कहीं पर भी किसी डॉक्यूमेंट के अंदर आप हैं या किसी ड्राइव के अंदर हैं या किसी फोल्डर के अंदर हैं या फिर आप डेस्कटॉप के ऊपर हैं, डेस्कटॉप के ऊपर भी या कहीं पर भी आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको न्यू वाले ऑप्शन पे माउस को सिर्फ होवर करना है, मतलब वहाँ पे माउस को सिर्फ रखना है। उसके बाद जो भी ऑप्शन खुलेगा वहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करने का ऑप्शन आ गया। फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, शॉर्टकट बना सकते हैं, या भी और भी किसी फाइल्स का हमें शॉर्टकट बनाना है वो बना सकते हैं। लेकिन हमें फोल्डर क्रिएट करना है तो फोल्डर पे क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे नेम टाइप करने का आ रहा है, हम अपनी मर्ज़ी से जो भी नाम देंगे और एंटर कर देंगे तो वो नाम टाइप होकर के आ जाएगा फोल्डर को। अब इस फोल्डर को कॉपी करना है, डिलीट करना है या कट करना है, वो कैसे करेंगे। जैसे इस फोल्डर को कॉपी करके कहीं और रखना है तो इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे कॉपी आ गया, कट आ गया, सेंड आ गया और डिलीट भी आ गया। फिलहाल हमें कॉपी करना है तो कॉपी करेंगे और अब इस फोल्डर को जहाँ पर भी हमें रखना है वहाँ पे जाएंगे। जैसे दिस पीसी में मैं गया,
और ड्राइव डी के अंदर मैं गया, डी ड्राइव के अंदर सपोज़ मुझे यहीं पर वो फोल्डर रखना है, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। देखिए यहाँ पे फोल्डर आ गया। अगर मैं आपको यहाँ से मिनिमाइज़ करके डेस्कटॉप पे दिखाऊँ तो देखिए डेस्कटॉप पे भी वो फोल्डर है और साथ ही साथ डी ड्राइव के अंदर भी वो फोल्डर आ गया। चलिए ये तो रही कॉपी की बात। अब कट करने की बात बोलते हैं। फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, राइट क्लिक और डिलीट। अब फोल्डर कट करेंगे। कट करना क्या होता है, मतलब कि किसी फाइल या फोल्डर को एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पे रखना। जैसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कट करता हूँ। अब कट करने के बाद मैं दोबारा दिस पीसी में जाता हूँ, डिस्क ड्राइव डी के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे मैं इस बार इसी फाइल को पेस्ट कर देता हूँ। देखिए वो फाइल यहाँ पर आ गई। अब हम जाते हैं होम स्क्रीन पे, तो देखिए यहाँ से वो फाइल गायब है। मतलब ये फाइल कॉपी नहीं हुआ, ये फाइल इस बार मूव हुआ। तो अगर आप कॉपी करते हैं तो किसी भी फाइल या फोल्डर का डुप्लीकेट बन जाता है, और अगर आप कट करते हैं तो वो फाइल वहाँ से सीधा मूव होकर के दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट हो जाता है। अब जैसे ये फोल्डर है, फाइल है, इसको अब हम डिलीट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ से राइट क्लिक किया, डिलीट किया। सपोज़ आपने फाइल डिलीट कर दिया। अब डिलीट करने के बाद वो गया कहाँ? अगर आपको इमरजेंसी में दोबारा या गलती से आप फाइल डिलीट कर देते हो और आपको वो फाइल दोबारा चाहिए, तो जो भी फाइल हम डिलीट करते हैं राइट क्लिक करके, वो हमारा यहाँ रिसाइकल बिन के अंदर जाता है। जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ तो देखिए मैंने जितनी भी फाइल्स को डिलीट किया है वो सभी यहाँ पे दिखा रहा है। और लास्ट मैंने अभी 2 फोल्डर डिलीट किया था FCE के नाम से, दोनों ही फोल्डर यहाँ पे दिख रहा है। अब अगर मुझे ये फाइल गलती से डिलीट हुआ है और मुझे ये वापस चाहिए, तो मैं इस पर राइट क्लिक करके यहाँ से रिस्टोर कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे रिस्टोर पे क्लिक किया तो फोल्डर वहाँ से गायब हो गया, और गायब होके गया कहाँ? जहाँ से भी वो फोल्डर आया था, जहाँ से भी डिलीट किया था हमने, वापस उसी लोकेशन पे वो चला गया। जो भी फाइल हम डिलीट कर रहे हैं वो तो रिसाइकल बिन में चला जा रहा है। जैसे जो भी फाइल्स मैंने डिलीट किया है सारा रिसाइकल बिन्स में आया है। लेकिन आप इससे क्या होता है कि आपकी फाइल्स यहाँ से, फाइल या फोल्डर की लोकेशन जहाँ पर भी आपकी फाइल थी वहाँ से तो डिलीट हो रहा है, बट वो रिसाइकल बिन में जा रहा है। तो इससे हो क्या रहा है, आपका जो भी लोकल डिस्क सी का स्टोरेज है ये उतने का उतना ही रह रहा है। मतलब ये खाली नहीं होता। हमें लगता है हमने डिलीट कर दिया, लेकिन वो रिसाइकल बिन में जाता है, और रिसाइकल बिन के अंदर जो भी फाइल रहती है वो हमारा सी ड्राइव का ही स्टोरेज लेता है। अगर आप चाहते हैं कि फ़ाइल को बिल्कुल परमानेंट डिलीट करना, मतलब वो ना तो रिसाइकल बिन में जाए ही ना आपके कंप्यूटर से बिल्कुल ही बाहर हो जाए, इससे क्या होगा कि आपको 2 बार डिलीट नहीं करना पड़ेगा। किसी भी फाइल की अगर आपको नीड नहीं है तो आप उसे परमानेंट डिलीट ही करेंगे। राइट क्लिक करके डिलीट करेंगे तो वो रिसाइकल बिन में जाएगा। परमानेंट डिलीट करेंगे तो आपके रिसाइकल बिन के अंदर नहीं जाएगा, पूरे कंप्यूटर से बाहर हो जाएगा। उसके लिए आपका एक शॉर्टकट की है Shift+Delete। अगर आप Shift+ डिलीट करते हैं तो आपसे यस और नो का ऑप्शन ज़रूर पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंट डिलीट दिस फोल्डर, मतलब क्या आप चाहते हैं इस फोल्डर को परमानेंट डिलीट करना। अगर आप यस करेंगे तो ये आपके कंप्यूटर से परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, जिसे आप रिस्टोर नहीं कर पाएंगे दोबारा। देखिए मैंने यस कर दिया। अब यहाँ से मेरा फोल्डर गायब हो चुका है। अब हम एक बार जाके देखते हैं कि रिसाइकल बिन के अंदर आया कि नहीं आया। यहाँ मैंने रिसाइकल बिन ऑप्शन ओपन किया और देखिए यहाँ पे जो भी मैंने फोल्डर डिलीट किया था वो नहीं आया। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर के अंदर अगर आपको किसी भी प्रोग्राम का, मतलब किसी भी एप्लीकेशन का या किसी भी फाइल का या किसी भी फोल्डर का आपको शॉर्टकट बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे। जैसे कुछ फाइल्स होती हैं जिनको हमें बार बार यूज़ करना होता है और फिर उसका शॉर्टकट हम चाहते हैं कि स्क्रीन पे आ जाए, या फिर गलती से कोई शॉर्टकट डिलीट हो जाता है। सपोज़ ये गूगल क्रोम मैं ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये ओपन हो गया, लेकिन अगर गलती से ये मुझसे डिलीट हो जाए, जैसे मैं अभी खुद कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके डिलीट कर दिया हूँ। अब गूगल क्रोम तो हमारे कंप्यूटर में है, लेकिन हमें उसका यहाँ पे शॉर्टकट नहीं दिख रहा है, और अगर हम चाहते हैं शॉर्टकट ऐड करना तो वो कैसे करेंगे। डेस्कटॉप के ऊपर ही आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको न्यू पे जाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने फोल्डर बनाया था, अब ऑप्शन दिख रहा है हमें शॉर्टकट का। शॉर्टकट पे क्लिक करेंगे, एक पॉपअप खुलेगा जहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल रहा है ब्राउज का। ब्राउज का मतलब अब ये कह रहा है कि आप वो लोकेशन और वो फाइल खोलिए जिसका आप शॉर्टकट बनाना चाहते हैं। तो हमें बनाना है गूगल क्रोम का, तो गूगल क्रोम हम ढूंढते हैं। ब्राउज पे मैंने क्लिक किया। अब ये मेरा जो भी हार्ड डिस्क का ड्राइव है, लोकेशंस है, सारे फाइल और फोल्डर्स हमें दिख रहे हैं। तो बेसिकली जो भी एप्लीकेशंस हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होती है वो सी ड्राइव के अंदर इंस्टॉल होती है, मतलब डिस पीसी के अंदर हमें ड्राइव दिखती है। अगर मैं इस पर यहाँ से एक्सपेंड करूँगा तो यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप, डाउनलोड म्यूजिक, लोकल डिस्क सी और डी आ गया। तो हमारी जितनी भी एप्लीकेशंस होती है बाय डिफ़ॉल्ट लोकल डिस्क सी के अंदर ही इंस्टॉल होती है। तो हम इसे खोलते हैं
और सी के अंदर भी आपको या तो वो कोई भी फाइल, जो भी एप्लीकेशन आप ऐड करना चाहते हो, वो या तो आपको प्रोग्राम फाइल के अंदर मिलेगा या फिर प्रोग्राम फाइल 86 के अंदर मिलेगा। तो हमारा गूगल क्रोम का जो शॉर्टकट है वो 86 के अंदर है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। एंड देन यहाँ पे देखिए गूगल का फोल्डर है, गूगल पे क्लिक करते हैं और गूगल पे हमें किसका शॉर्टकट चाहिए, क्रोम का चाहिए। क्रोम पे मैंने क्लिक किया, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे देखिए क्रोम का एप्लीकेशन हमें दिख गया। हमने क्रोम का एप्लीकेशन सेलेक्ट किया और फिर ओके किया। एंड देन नेक्स्ट करना है आपको। नाम पूछ रहा है, जो भी आपको नाम अगर चेंज करके लिखना है तो चेंज कर दीजिए, वरना जो एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट है वो तो आएगा ही। फिनिश कर देंगे और देखिए यहाँ पे शॉर्टकट आ गया। हम क्लिक करके ओपन करके देखते हैं कि ओपन होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन हो गया। अब शॉर्टकट के अंदर ये तो चलिए वो एप्लीकेशंस है जो बाय डिफ़ॉल्ट आते ही आते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को ये दिक्कत होती है कि एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट ये हमें बार बार यूज़ करना होता है, तो हमें उसे ढूंढने में दिक्कत होती है। हम चाहते हैं कि वो हमारे डेस्कटॉप पे उसका शॉर्टकट बना हुआ आ जाए। वो कैसे ओपन करेंगे, तो उसके लिए भी आपका सेम तरीका ही अपनाना है। राइट क्लिक, न्यू पे जाएंगे और फिर शॉर्टकट पे क्लिक करेंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे। यहाँ से दोबारा दिस पीसी के अंदर जा करके ही आपको ढूंढना होगा कि आपने जो भी फाइल ऐड करनी है, मतलब MS वर्ड या एक्सेल करना है, वो कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन के ऊपर आपको लोकेशन दे देता हूँ। अगर आपको एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट कुछ भी चाहिए तो इस लोकेशन पे जा करके आप ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक ऐड करके दिखा देता हूँ। मैं वर्ड या फिर एक्सेल ऐड कर देता हूँ, बाकी आपको जो भी ऑफिस का एप्लीकेशन ऐड करना होगा वो आप कर सकते हैं। जो भी एड्रेस हो रहा है उसके हिसाब से हम जाते हैं। दिस पीसी के बाद लोकल डिस्क सी। देखिए लोकल डिस्क सी के अंदर अगला ऑप्शन है प्रोग्राम डेटा। अब यहाँ पे देखिए प्रोग्राम डेटा का कोई भी फोल्डर हमें दिख ही नहीं रहा है। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि लोकल डिस्क सी के अंदर जो प्रोग्राम डेटा का फोल्डर होता है वो हाइड होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, उसे अनहाइड करते हैं। अनहाइड करने के लिए दिस पीसी में गए और यहाँ पे हम लोकल डिस्क सी के अंदर जाते हैं। यहाँ देखिए प्रोग्राम डेटा हमें नहीं दिख रहा है, तो इसे अनहाइड कैसे करेंगे। यहाँ पे ऊपर देखिए व्यू का ऑप्शन दिख रहा है, व्यू पे हम क्लिक करते हैं और हिडन आइटम्स पे हम टिक लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो प्रोग्राम डेटा है ये हाइड हो रखा है, तो हम इसे अनहाइड करेंगे। राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे और यहाँ पे जो हिडन का ऑप्शन लगा हुआ है इस पर हम टिक हटा देंगे। एंड देन अप्लाई करेंगे और ओके कर देते हैं, कंटिन्यू और इग्नोर कर देंगे अगर कोई एरर ऐसा आएगा तो। अब हम थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि उसके अंदर जो भी फाइल्स और फोल्डर्स है वो सभी अनहाइड हो रहे हैं। अब ये अनहाइड हो चुका है, ओके कर देते हैं एंड देन क्लोज करते हैं। अब दोबारा जाके देखते हैं हमें वो लोकेशन शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ब्राउज पे गए, दिस पीसी के अंदर लोकल डिस्क सी। अब देखिए हमें प्रोग्राम डेटा नाम का फाइल फोल्डर मिल गया। अब हम इस फोल्डर को ओपन करेंगे। इस फोल्डर के अंदर हमें ढूंढना है माइक्रोसॉफ्ट। ये रहा माइक्रोसॉफ्ट के अंदर हमें ढूंढना है विंडोज़। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये रहा विंडोज़ नाम का फोल्डर। इसके अंदर अब आपको ढूंढना है स्टार्ट मेन्यू। थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं और ये रहा स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू के अंदर अब आपको एक ऑप्शन फोल्डर ढूंढना है प्रोग्राम्स। स्टार्ट मेन्यू के अंदर ये रहा प्रोग्राम्स, खुला हुआ है ऑलरेडी। तो इसके नीचे अब हम जाते हैं, प्रोग्राम्स के भी नीचे हमें फोल्डर मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ओपन किया, अब यहाँ देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो भी एप्लीकेशंस थे सारे आ गए। तो सपोज़ हमें एक्सेल ऐड करना है तो हमने एक्सेल पे क्लिक किया, ओके किया, नेक्स्ट किया और फिनिश कर देते हैं। अब यहाँ देखिए एक्सेल का शॉर्टकट बन गया। एक बार ओपन करके देख लेते हैं ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, शॉर्टकट जो भी हमने लिया था वो बन चुका है। इसी तरीके से आप लोग शॉर्टकट्स बना सकते हैं। कोई फाइल अगर फोल्डर हिडन है तो आप व्यू पे जाके उसे अनहाइड कर सकते हैं या हाइड कर सकते हैं। ये केस सिर्फ प्रोग्राम डेटा के फोल्डर में होता है, बाकी और भी कोई फोल्डर आपको अनहाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात करते हैं किसी भी फाइल का लोकेशन। जैसे हम दिस पीसी के अंदर जाते हैं, कोई भी फोल्डर या फाइल खोलते हैं। सपोज़ हमने लोकल डिस्क सी खोला, इसके अंदर हमने विंडोज़ का फोल्डर खोला, विंडोज़ के अंदर हमने बूट का फोल्डर खोला और ये DVD का फोल्डर खोला, EFI का फोल्डर खोला। अब हम ये क्या कर रहे हैं कि फोल्डर के अंदर हम जाए जा रहे हैं। EN/US के अंदर मैं आ गया। अभी मैं यहाँ पे देखिए ऊपर जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं एड्रेस बार। ये क्या करता है कि आप जो भी फोल्डर के अंदर एंटर करते हैं उसकी लोकेशंस को ये स्टोर कर लेता है। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि अभी हम किस फोल्डर के अंदर हैं और इससे पहले हम कौन कौन से फोल्डर्स को ओपन करके आ चुके हैं। अगर हम यहाँ से बैक करेंगे तो 1 बाय 1 बैक जाएंगे, फॉरवर्ड करेंगे तो 1 बाय 1 फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारा सारा स्टेप कैलकुलेटेड है कि हम दिस पीसी से आए थे,
लोकल डिस्क सी से आए थे, विंडोज़ से आए थे, बूट के अंदर आए थे, डीवीडी के अंदर आए थे, EFI के अंदर आए थे, और फिर हम ENUS के अंदर हैं। सपोज़ हमें लोकल डिस्क सी के अंदर डायरेक्ट जाना है तो इस पर हम क्लिक करेंगे और डायरेक्ट हम लोकल डिस्क सी के अंदर आ जाएंगे। दिस PC में जाना है तो आप यहाँ पे बस क्लिक कीजिए और डायरेक्ट आप दिस PC के ऊपर आ जाओगे। अब हम चलते हैं इस वीडियो के आखिरी टॉपिक की तरफ, जो कि है किसी भी फोल्डर्स का आइकन चेंज करना। जैसे कि यहाँ देखिए मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू फोल्डर, नाम हम मेरा वही रख देते हैं, फायरवॉल कंप्यूटर एजुकेशन, एंड एंटर। अब यहाँ पे देखिए ये जो फोल्डर का लोगो आपको दिखा रहा है ये बिल्कुल स्टैंडर्ड लोगो है, मतलब सभी फोल्डर्स के आपको लोगो ऐसे ही दिखेंगे। अब आपको इसे चेंज करना है तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करके आपको प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। फिर से कर देता हूँ, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़, और अब इसका आइकन चेंज करना है तो यहाँ देखिए एक ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइज टैब। ये कस्टमाइज टैब है, इस पर आप क्लिक करेंगे और बिल्कुल नीचे अगर आके देखेंगे तो चेंज आइकन का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। चेंज आइकन पे क्लिक करते हैं। कुछ आइकन्स हैं रेडीमेड जो कि यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। अगर हमने कुछ आइकन्स गूगल से भी डाउनलोड कर रखा है तो हम यहाँ से जा करके उस आइकन्स को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम नहीं करते हैं, जो आइकन्स हमें दिख रहा है उन्हीं में से लेंगे और स्क्रॉल करते हैं। सपोज़ हमें ये ट्री आइकन चाहिए तो मैंने ट्री आइकन को सिलेक्ट किया, ओके किया, और अप्लाई भी कर सकते हैं और डायरेक्ट क्लिक भी कर सकते हैं ओके पर। तो मैं अप्लाई और फिर ओके करता हूँ। तो यहाँ देखिए फोल्डर का आइकन चेंज हो चुका है। एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, देखिए फोल्डर का आइकन ट्री में चेंज हो चुका है।